उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ पर कई सारी जगहों पर सोलर पैनल्स, बैटरीज ये सब चोरी कर लिए लोकल लोगों ने। तो दोस्तों अब जल्द ही आपको भारत के कई सारे हाईवेज और एक्सप्रेसवे सोलर पावर से लैस नजर आएंगे। इन्हीं में से एक होने वाला है अब महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग यानी कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जो कि महाराष्ट्र एक काफी ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। बेसिकली अब यहाँ पर साउथ कोरिया बेस्ड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट ये हेल्प करने वाले हैं इंडिया की, ताकि वो इस तरह के सोलर हाईवेज को बना पाए इंडिया के भीतर। काफी लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ये साउथ कोरिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है क्या। तो बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मकसद होता है टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पेशली ऐसे देशों में जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं या फिर यूं कहे डेवलपिंग नेशंस में। इसी का नतीजा है कि ये साउथ कोरिया बेस्ड इंस्टीट्यूट अब इंडिया के भीतर कुछ फाइनेंस भी करेंगे ताकि इस तरह के मेगावाट प्लांट को वो इंस्टॉल कर पाए। वैसे इस पर 2018 में एक पार्टनरशिप भी हो चुकी थी विद MSRDC, जो कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि इंडिया के हाईवे प्रोजेक्ट को इससे सपोर्ट मिल पाए। अब मजे की बात यहाँ पर यह है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया भी कुछ इसी तरह के प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं। वो अपने हाईवेज और एक्सप्रेसवे में फोटोवोल्टिक रूफ इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं। इस पर अब काफी सारे रिसर्च कंडक्ट किए जा रहे हैं इन सभी देशों में। यहाँ पर आपको कई सारे आर्टिकल्स भी नजर आ जाएंगे जहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट इज प्लान टू बी इम्प्लीमेंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटम इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। इन सभी के अलावा स्विट्जरलैंड में भी कुछ इसी तरह का प्लान किया जा रहा है। इनफैक्ट इन सभी देशों में तो साइजेस भी अब निकाल दिए गए हैं। इनका प्लान है कि 10 बाय 17 मीटर के रूफ एरिया में वो इन सभी फोटोवोल्टिक पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे ऑन स्टील स्ट्रक्चर, और रोड से ऊपर इनकी हाइट होगी लगभग 5.5 मीटर की, ताकि जो भी व्हीकल्स है तो वो आसानी से उसके अंदर से चली जाए। ये तो बात कर ली हमने जर्मनी और कई सारे यूरोपियन देशों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स की। अब इंडिया की बात करें तो अब यहाँ पर ये 3GI टेक्निकल और कमर्शियल स्टडीज कंडक्ट करेंगी, जिसमें लैंड असेसमेंट होगा, फिर ग्रिड स्टडी, एनवायरमेंटल सोशल इंपैक्ट इससे क्या होगा, और फाइनली एक डिटेल फाइनेंशियल मॉडल तैयार किया जाएगा ताकि इसकी फंडिंग में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। भारत के कुछ ऑफिशियल्स द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्पेशली इतने लार्ज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, और इसके आपको पता ही है कि सोलर की लाइफ स्पैन होती है 25 साल की, तो इससे लगभग 10 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा। साथ ही में इससे 200 ग्रीन जॉब्स भी निकल कर आएंगी। इस एक्सप्रेसवे में कई सारे चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जाएंगे ताकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ को यहाँ पर सिग्निफिकेंट बूस्ट मिल सके। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि काफी पॉजिटिव ग्रोथ है, स्पेशली सोलर के सेक्टर में, जहाँ पर हमारा गोल है कि 2022 तक यानी कि अगले साल तक अकेले 100 गीगावाट की एनर्जी हमें सोलर से ही जनरेट करनी है। बट अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत आप कह लो यहाँ पर चोरी को लेकर है, क्योंकि पास्ट में भी आपने देखा होगा कि हमारी जो काफी ज्यादा एडवांस प्रोजेक्ट है जैसे कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये अपने आप में ये काफी एडवांस एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर आपको सोलर पैनल्स, फाउंटेन्स, कई तमाम ऐसी चीजें देखने मिल जाएंगी। लेकिन जब इसे खोला गया बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ पर कई सारी जगहों पर सोलर पैनल्स, बैटरीज ये सब चोरी कर लिए लोकल लोगों ने, और इसकी वजह से काफी हद तक आप कह सकते हो कि सोलर पैनल्स को रोड पर लगाना अभी फिलहाल इतना ज्यादा सेफ नहीं है। बट हाँ, अगर स्ट्रीट लाइट्स में हो तो बात अलग है, लेकिन ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह के प्रॉब्लम्स चाइना में भी फेस किए गए थे, जहां पर चाइनीज सरकार ने भी कुछ इसी तरह के सोलर पैनल्स वाले रोड्स बनाए थे, बट वहां के लोकल लोगों ने रात को जाकर वो पैनल्स निकाल लिए। देखा जाए तो हर देश में आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नजर आ जाएंगी। अब लोगों को तो सुधारा नहीं जा सकता, हमें यहाँ पर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी ताकि इस तरह की चोरी की वारदात को कम किया जा सके। वैसे आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर से कमेंट कीजिएगा।